चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो आज देखेंगे हम मनोविज्ञान के कुछ प्रश्न जो रीट और एमपीटेट के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जो उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुखंड का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, रैबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? तो चार ऑप्शन है। पहला है विशिष्ट तत्व का, या फिर सामान्य तत्व का, या फिर क्रियात्मक बुद्धि का, और या फिर विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक बुद्धि का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो बताइए कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अवयव नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भावनाओं का प्रत्यक्षण, या फिर भावनाओं को समझना, या फिर विचारों को सुगम बनाने के लिए भावनाओं का उपयोग, या फिर संवेदी अनुभव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संवेदी अनुभव। अगला प्रश्न है, निम्न में से इमोशन इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जॉन डियर, डेनियल गोलमैन, या फिर थॉर्नडाइक, या फिर पीटर सेलावे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन के द्वारा इमोशनल इंटेलिजेंस को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? 8, 5, 6 या 7? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास, आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है, या फिर सांवेगिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, मेयर स्केल सांवेगिक बुद्धि को मापने का उपकरण है, या फिर चौथा ऑप्शन, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन भी साथ में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सी स्पीयरमैन, या फिर एल थर्स्टन, या फिर एच गार्डनर, या फिर जे गार्डनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच गार्डनर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 4। पहला है पीटर सेलावे, दूसरा है जॉन मेयर, तीसरा है डेनियल गोलमैन, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? यानी कि जो दे रखे हैं उनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थर्स्टन के समूह तत्व सिद्धांत का एक तत्व नहीं है? तो शाब्दिक योग्यता, या फिर शब्द प्रवाह, या तार्किक योग्यता, या प्रतीकात्मक योग्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकात्मक योग्यता। चलिए अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? वाइगोत्स्की को, गार्डनर को, या फिर ब्रूनर को, या फिर प्याजे को। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गार्डनर। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर सलावे एवं जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो 1988, या फिर 1991, या फिर 1990, और या फिर 1980। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1990। अगला प्रश्न है, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता थे? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पीटर सलावे एवं जॉन मेयर, दूसरा है गोलमैन, तीसरा है थॉर्नडाइक, और चौथा है बीएफ स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पीटर सलावे एवं जॉन मेयर। अगला प्रश्न है, मेयर 2008 द्वारा दी गई सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नांकित में से क्या समाहित नहीं है? तो दूसरों के संवेग को ठीक से पढ़ना, या फिर अपने संवेगों का नियमन एवं नियंत्रण,
या फिर दूसरों को अभिप्रेरित करना, या फिर आत्म प्रेरणा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दूसरों को अभिप्रेरित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, यह विश्वास कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? बिने, स्पीयरमैन, या फिर गॉर्डनर, या फिर स्टर्नबर्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, जेपी गिलफोर्ड द्वारा संबंधित नहीं है तो संक्रियाएं, प्रणाली, या विषय वस्तु, या फिर उत्पाद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संवेगों की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास, विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, संवेग स्थायी होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परावर्तित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परावर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो ऑप्शन है आपके पास में, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, या फिर दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या फिर संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, या फिर चौथा ऑप्शन है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता एवं संवेदनशीलता।